मतदान को लेकर 15,000 से ज्यादा जवानों का जाब्ता अलग अलग इलाकों में तैनात रहेगा। मतदान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजे विशाल बंसल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। बंसल ने बताया कि उपचुनाव को लेकर 15,000 से ज्यादा सीएपीएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस, जिला पुलिस, होमगार्ड सहित अन्य जाब्ता इन विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग बूथ पर तैनात रहेगा। इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए एडीजी विशाल बंसल सर मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से विधानसभा की जो 7 सीटें हैं वहां पर उपचुनाव है, सर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी इन 7 सीटों पर? इन सभी 7 सीटों के ऊपर हम लोगों ने सीएपीएफ, आरएसी व डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फोर्स अवेलेबल कराई है। 7 सीटों पे कुल मिला के करीब 15,000 की फोर्स वहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी। तो ऑन एन एवरेज मतलब कि 2,000 प्लस की फोर्स हर एक जगह के ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सुरक्षा के लिए रहेगी, जिसमें करीब 43 कंपनीज हैं जो सीएपीएफ की रहेगी, हमारी खुद की आरएसी की कंपनीज रहेंगी और प्लस डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स रहेगी। इसके अलावा बाहर से सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो एडिशनल एसपी रैंक, डीवाईएसपी रैंक, इंस्पेक्टर रैंक वहाँ पे वो भी हमने अवेलेबल कराए हैं। सर, जिस तरीके से अति संवेदनशील केंद्रों की बात की जाए तो पिछले चुनावों की बात की जाए तो सर वहाँ पर हम लोगों को झड़प भी देखने को मिली थी। उसको लेकर सर क्या विशेष आप लोगों की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है? जैसे सामान्य एक जो पोलिंग बूथ होता है उस बूथ के ऊपर एक सिपाही या एक होमगार्ड की ड्यूटी होती है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि हर एक बूथ के ऊपर दो पुलिसकर्मी या एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड या 2 होमगार्ड, इस प्रकार से हमने ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा अधिकांश जितने भी क्रिटिकल मोर देन 70% ऑफ द बूथ्स जो पोलिंग स्टेशन लोकेशन पीएसएल्स होती है वो हमने कवर करी है सीएपीएफ में। तो वहाँ पे सीएपीएफ का कंटिजेंट रहेगा और बाकी जगहों पे हमारे आरएसी का कंटिजेंट रहेगा। इसलिए हर एक बूथ पे आप देखेंगे कि 5 से 7 पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो इतने कर्मी होने के बाद में किसी प्रकार का कोई झड़प का, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का कोई अंदेशा नहीं है। सर, यदि अति संवेदनशील केंद्रों की बात की जाए, अति संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो कौन कौन से सर जो 7 विधानसभा सीटों के अंदर से ऐसी जगह रखी गई है पुलिस महकमे के हिसाब से? पुलिस जो सीओ ऑफिस में वगैरह में एक्सपेंडिचर सेंसिटिविटी एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमने 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई किया है। इसमें एक अलवर, दौसा एंड नागौर, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोगों ने सेंसिटिव एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना है। सर, जिस तरीके से ये उपचुनाव होंगे 7 सीटों पर, उसके अलावा अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से ऐलान किया था कि देश के कई इलाकों के अंदर चुनाव होंगे, तो सर चुनावों की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर सर राजस्थान की टीमों को भी भेजा जाएगा आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे वहाँ पर? नहीं, ऐसे ऑन आवर ओन हम लोग नहीं भेज सकते हैं। जो भी राजस्थान की फोर्स कहीं दूसरी जगह जाती है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के ऑर्डर के ऊपर ही जाती है, वहीं पे उसके बेसिस के ऊपर डिप्लॉय होती है यदि वो कहते हैं। और पास्ट में जैसे अभी रिसेंट में हमारी फोर्स गई थी, जम्मू कश्मीर में गई थी, उससे पहले तेलंगाना में इलेक्शंस में गई हुई थी, एमपी में इलेक्शन करवाने के लिए गई हुई थी। तो ये एक रूटीन प्रोसेस है जहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पुलिस फोर्स का एक्सचेंज होता रहता है। सर, इंडिया न्यूज़ के जरिए जिन 7 विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनको लेकर मतदाताओं से क्या कुछ आप अपील करेंगे? हमारी मतदाताओं से यही अपील है कि पूर्णतया निष्पक्ष, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव आयोजित किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोग बाहर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ऐसा मैं सभी से आग्रह करता हूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ में एडीजी विशाल बंसल सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर तकरीबन 15,000 के करीब जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। वहीं अति संवेदनशील इलाकों को लेकर विशेष जाब्ता है वो इन इलाकों में देखने को मिलेगा। वहीं लोगों से अपील की है कि आप निर्भयी होकर जो मतदान है वो करने के लिए पहुंचे। राजस्थान पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर खड़ी रहती है। सहयोगी कैमरा मनोज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।